बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 लाख मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस तामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बानी पीटीआई आजादी मार्च के दौरान थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में भी बरी। थाना आपारा में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में बरियत पर महफूज फैसला 27 जून को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में पहले ही जमानत मिल चुकी। साइफर और निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ताहाल जेरे इल्तवा। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से, बात अगर करना है स्पीकर पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। ऑपोजिशन आइन की बालादस्ती की बात करती है मगर इसे बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। ऑपोजिशन जानती है कि किसके पांव पड़ना है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले इनका लीडर जेल में रो रहा है कि मुझे निकालो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हुकूमत और ऑपोजिशन को मुज़ाकरात का मशवरा। ऑपोजिशन रोना धोना छोड़कर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाले। पहले पंजाब को बुजदार का तोहफा दिया, अब खैबर पख्तूनख्वा को गंडापुर दे दिया। बिलावल भुट्टो का गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों को सजा का मुतालबा, बोले कमेटी खेलना बंद करें। वज़ीर आज़म को चाहिए कि गंदम स्कैंडल के जिम्मेदार को सजा दें। हुकूमत गंदम खरीद कर फलस्तीन के मजलूम अवाम को भेजे। असेंबली इंतहाई कमजोर है, मुझे नहीं लगता हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। हुकूमत मुस्ताफी हो, इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी पीटीआई के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके, बाकी जमातें इरादा रखती हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, उनकी मर्जी तकलीफ बढ़ाएं या कम कर दें। किसान के साथ जो जुल्म हुआ उसकी पूछताछ होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 11 मुकदमात में जमानत मंजूर। सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमे में जमानत पर समाअत कल सुबह तक मुलतवी। दरखास्त जमानतों की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अली अमीन गंडापुर को सुबह हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक। जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की मिल्कियत जायदादों की मालियत 11 अरब डॉलर से ज्यादा है। फेरिस्त में तीनों बड़ी जमातों के सियासतदानों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और सिफारतकारों के नाम भी शामिल हैं। मौजूदा हुकूमत में अहम ओहदों पर बैठे बड़े बड़े नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों की दुबई में जायदादें। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज और हुसैन नवाज भी दुबई में जायदाद के मालिक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सेनेटर फैसल बाबजा के नाम नुमाया। पीपी रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि उनके तमाम असासे अवाम के इल्म में हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं कि उनकी अहलिया के नाम दुबई की जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड और टैक्स गोशवारों में जाहिर है। तहरीक इंसाफ से जुड़ी कई शख्सियात की भी दुबई में जायदादें। साबिक सदर आरिफ अलवी की बहू शेर अफजल मरवत फरद शहजादी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में मौजूद। आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी कहते हैं जायदाद अहलिया को विरासत में मिली जो डिक्लेयर्ड है। शेर अफजल मरवत का कहना है वो दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं जो 6 साल से डिक्लेयर्ड है। तनख्वाहदार तबके के लिए बुरी खबर। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत सामने रख दी। आइंदा माली साल से माहाना 30,000 रुपए से जायद आमदन पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। 3 से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़।
तनख्वाह, पेंशन और किराए पर डिजिटल तरीक़ेकार से टैक्स वसूली की जाए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। रिहायशी प्रॉपर्टी पर की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। IMF का नई और लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर भी टैक्स बढ़ाने पर जोर। इदारों को निशाना बनाना बंद करें, अब कोई पगड़ी उछालेगा तो हम इसका फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वाबदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि सिर्फ इल्जामात नहीं चलेंगे, सबूत देना होंगे। इदारों का मजाक उड़ाया जा रहा है जिसमें सियासतदान भी शामिल। पर्दों के पीछे ना छुपें, खुलकर बात करें। मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत करना होगी। सरहदों पर जाने कुर्बान करने वालों की वजह से आज हम महफूज हैं। मकबूल तरीन लीडर नवाज शरीफ को ताहयात नाहिल कर दें, फिर कहें कि यह गलत फैसला हुआ था, लेकिन कोई उनको ना पूछे जिन्होंने किया था। तो सजा और जजा का सिस्टम जो है वो सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। पूरी दुनिया में एक ज़ाब्ता है, जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सही और गलत फैसलों पर सजा और जजा का निज़ाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। यहाँ खत लिखने का रवाज निकल पड़ा है। जिलाई अदलिया ने भी अदालत को खत लिखा है। जजेस खत लिखकर कह रहे हैं हमारी कोई नहीं सुन रहा। जिलाई अदलिया को प्रेशर और तहफ़्फ़ुज़ से बचाने के लिए हाई कोर्ट होता है। सदर मुमलिकत ने यहाँ पर तकरीर की और उस तकरीर के दौरान जो हालात पैदा हुए, इट वॉज अ बैड सीन। हम सब लोगों के एक दूसरे से इख्तलाफात रहे हैं और सदर मुमलिकत, सदर पाकिस्तान किसी एक पार्टी का सदर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का सदर है। सदर किसी पार्टी नहीं, पूरे पाकिस्तान के हैं। सदर की तकरीर के दौरान जो हालात पैदा हुए वो अच्छे नहीं थे। NKM के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले हम सबके एक दूसरे से इख्तलाफात रहे। सदर जरदारी से जब गुफ्तगू हुई तो उन्हें मुस्बत पाया। हर कोई खुद को पारसा और दूसरे की तस्दीक करता है। कराची में टैंकर माफिया पानी चोरी करके बेचता है। सिंध में 11,000 स्कूल गोस्ट हैं। यूनिवर्सिटियां बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। एक नए डेफमेशन लॉ की ज़रूरत है। वो उसके अंदर जो अग्रीव्ड आदमी है, जो कंप्लेनेंट है, वो अपनी जो है वो लेके जाएगा गुजारिश। वो कहेगा कि जी मुझे ये मेरी हद तक हुई है। ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं वो नोटिस जारी करेंगे और ये एक ही पेशी के अंदर होगा। पंजाब हुकूमत का हत्के इज्जत का नया कानून लाने का ऐलान। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नए कानून के तहत नोटिस के बाद टाइमलाइन शुरू हो जाएगी। एक ही पेशी पर एक्शन और नोटिस जारी होगा। हत्के इज्जत का नया कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। ट्राइब्यूनल इल्जाम लगाने वाले को 21 दिन की मोहलत देगा। इल्जाम साबित ना होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से डिनर की दावत भी काम न आई। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला ने गवर्नर की रिहाइशगाह अपनी तहवील में ले ली। फैसल करीम कुंडी KP हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मुतलका स्टाफ को भी आगाह कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कोशिश है सूबे के लिए भरपूर काम करूं। अगर कोई पसंद नहीं होगा तो उसके दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के दर्ज मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुलजिम पेश। अदालत ने शिबली फराज, राजा बिशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 20 से 25 मुल्जिमान की जमानत कंफर्म कर दी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अगली समात पर पेश होने का हुक्म। आइंदा समात 29 मई को डियाला जेल में होगी। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का 5 साला प्लान तलब कर लिया। खुसूसी इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेट के लिए मुआहदे की असूली की मंजूरी।
पंजाब एजुकेशन करिकुलर ट्रेनिंग के क़याम की तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरना 7वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का ज़रई फीडर्स को 6 घंटे बिजली फराहमी का मुतालिबा। तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए, खाद और बिजली पर सब्सिडी दी जाए। मुजाहिरीन का कहना है मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का दायरा बढ़ाने पर मजबूर होंगे। लाहौर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। आइंदा चंद रोज में लाहौर में हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। डायरेक्टर महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में बारिशों का कोई इम्कान नहीं। कराची में भी गर्मी का पारा हाई होने लगा। शहर कायद का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी गर्मी का राज। पारान, कलात, खुजदार, मस्तूंग, ज़ियारत और कोयटा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 12 और देहात में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरियों को अजियत का सामना। पेशावर, कोयटा और कराची में भी लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी ना हो सकी। शहरियों का हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वजीर आजम से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का पाक चीन इक्तसादी राहदारी CPEC का दूसरा मरहला तिजारत, इक्तसादी ताउन और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंजरा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए राब्ते और वीजे के आसान निज़ाम पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार का 26 मार्च 2024 को शांगला हमले पर ताज़ियत का इजहार। कोयटा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचरजई की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फनून लतीफ़ा, सियासत, अदब और दीगर शोबों से मुतालिक सेशंस, बलोची, पश्तो समेत दीगर जबानों से मुतालिक प्रोग्राम भी शामिल। इवेंट में किताबों, दस्तकारी, सिंधी टोपी, अजरक और खाने पीने की अशिया के स्टॉल सज गए।